हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एलएलबी ऑन योर टिप्स के सेगमेंट में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में, उसका कंसेप्ट क्या है और उसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे और उसकी ओरिजिन के बारे में जानेंगे और उसके कुछ ग्राउंड्स के बारे में जानेंगे कि किन ग्राउंड्स के आधार पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की पिटिशन कौन से कोर्ट में दायर करी जाती है, कौन से कोर्ट में पिटिशन लगाई जाती है, उसके बारे में हम जानेंगे। सो आइए हम अपने कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। आज इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जो अंदर कुछ जो टॉपिक्स हैं। आज हम सबसे पहले उसको जानेंगे कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्टली वी विल कवर दैट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब होता क्या है। सेकंड हम जानेंगे उसकी ओरिजिन के बारे में, कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। थर्ड हम जानेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को और किन किन नामों से जाना जाता है। चौथा हम जानेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म का इसमें क्या रोल है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर इसका क्या रोल है और ये इंडिया के अंदर कब ओरिजिन में आया। पांचवा हम जानेंगे कि इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन सी ऐसी एग्रेसिव पार्टी है जो इसको अप्लाई कर सकती है। छठा हम जानेंगे कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो रिलेट करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से। सो आइए हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्टली देखिए, मैं आपको अपना एग्जांपल दूंगा एक। उस एग्जांपल से आप सबसे पहले ये समझिए कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब होता क्या है। देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब ये होता है, जैसे पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, ये पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है। जो भी एग्रेसिव सोशल पीपल्स हैं, जैसे सोसाइटी के अंदर कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ पीपल्स रह रहे हैं, अगर उनको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई डिपार्टमेंट से दिक्कत है, कोई कोई मान लो एमसीडी डिपार्टमेंट से कोई दिक्कत है, अगर मान लो साफ़ सफाई नहीं है, मान लो कोई गैस लीक है, कुछ है, कोई ऐसी चीज़ है जो वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। जैसे ये सारे लोग देख रहे हैं, ये सारे लोग जो है एग्रेसिव हैं। अब ये सारे जो हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की पिटीशन के लिए फाइल करेंगे अब केस ये। अब ये जो है एक एग्जांपल मैंने ये सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं कि ये एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, ये पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है। ये मतलब कि पब्लिक एट लार्ज का मतलब कि कम से कम भी इसमें 10-12 लोग हों, जैसे एक बंदे के लिए नहीं होता, ये कम से कम भी 5-10-15-20 इतने लोगों के लिए होता है। ये पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जो पब्लिक के इंटरेस्ट के ऊपर जो लिटिगेशन करी जाए उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। सो हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज रेफर्स टू लिटिगेशंस अंडरटेकन टू सिक्योर पब्लिक इंटरेस्ट। इसमें कहा गया है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो रेफर करता है, उसकी जो लिटिगेशंस होती हैं वो अंडरटेक करती हैं, सिक्योर करती है पब्लिक इंटरेस्ट को। अर्लियर द जुडिशरी इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट जो है उसको एंटरटेन करता है, उनकी लिटिगेशंस को एंटरटेन करता है। जो पार्टीज होती हैं जो अफेक्ट होती हैं डायरेक्टली, इससे डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, चाहे डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, वो इसकी जो लिटिगेशन होती है उसको एंटरटेन करती है। वो एंटरटेन करती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के मैटर्स को और उनको हियर करती है। सेकंड पॉइंट जो है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज नॉट फॉर एन इंडिविजुअल। अभी जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं होता, ये पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है। और थर्ड ये है कि लिटिगेशन का मतलब क्या है। सिर्फ एक लिटिगेशन का मतलब क्या है? लिटिगेशन का मतलब है इट मीन्स द लीगल एक्शन बाय ग्रुप ऑफ पीपल। ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है इसके अंदर लीगल एक्शन लेते हैं। चौथा है इसका एम क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एम क्या है। देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मेन एम ये है कि ये प्रोवाइड करवाता है एक लीगल सिस्टम जो है सोशल ग्रुप के इंटरेस्ट के लिए, नॉट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, ये पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है। आप इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए होता है, नॉट ऑफ एनी इंडिविजुअल के लिए। ये एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, इसमें पब्लिक एट लार्ज के लिए ही बताया गया है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। सो आइए हम जानते हैं इसकी ओरिजिन कैसे हुई। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिन एंड डेवलप्ड इन यूएसए इन 1960s। देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है उसकी ओरिजिन और उसका जो विकास है, उसका जो डेवलपमेंट है वो यूएसए से शुरू हुई थी।
1960 में 1960s में शुरू हुई थी। सेकेंडली है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज ए टर्म दैट बिकम वाइडली अडॉप्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इट वॉज ट्रेडिशनल एग्जाम्प्लीफाइड बाय लॉइस ब्रैंडिस। देखिए इसमें बताया है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो एक टर्म है वो एक बहुत बड़ा टर्म बना, उसको जो है बताया कि यूएस ने जो है उसको 1960 में उसमें ओरिजिन हुई थी, और इसके अंदर बताया हुआ है कि ये ट्रेडिशनली एग्जाम्प्लीफाइड करा गया था लॉइस ब्रैंडेस के द्वारा। द टर्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज वेरी ओल्डेस्ट कंसेप्ट विच इज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए इसमें यह भी कह रहा है कि ये जो कंसेप्ट है वो बहुत पुराना कंसेप्ट है, इस जिसको अडॉप्ट करा था यूनाइटेड स्टेट्स ने। अब इसको जो है और भी कई नामों से जाना जाता था, हम इसके बारे में अभी खैर आगे बताएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को जो है लॉइस ब्रैंडिस जी ने बताया था फर्स्टली यूनाइटेड स्टेट्स में। आगे हम आते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो और भी कई नामों से जाना जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज ऑल्सो नोन एज अदर नेम्स विच विल बी डिस्कस्ड इन फॉलोइंग स्टेप्स। देखिए पहला है सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, SIL। सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में भी बताता हूं मैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन बात एक ही है, लेकिन इसको पहले सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे के नाम से जाना जाता था। सेकंड है सोशल एक्शन लिटिगेशन, बात वही है, इनको पहले इन नामों से जाना जाता था और अब इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से जाना जाता है। तीसरा आता है क्लास एक्शन लिटिगेशन। क्लास एक्शन लिटिगेशन भी बात वही है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इन तीनों को जो है पहले इन नामों से ही जाना जाता था। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को जो है पहले इन नामों से जाना जाता था और अब जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में ही बताया जाता है। आइए अब हम आते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिन इन इंडिया। देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में बताया। फर्स्टली हमें यह जानना होगा कि जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता क्या है। देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये होता है कि कोई भी मैटर हो, कोई ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मैटर हो, कोई भी अगर कोई अदर इंपॉर्टेंट मैटर हो, जैसे आर्टिकल 32 के अंदर फंडामेंटल राइट्स का कोई ब्रीच करे, उसका कोई इंपॉर्टेंट मैटर हो, कोई ऐसा बड़ा मैटर हो जिसके अंदर जुडिशरी जो है वो एक्टिव हो जाए, एक्टिवनेस आ जाए जिसके अंदर। और इसके टॉपिक में भी यही बताया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है उसके अंदर जुडिशरी जो है वो एक्टिव रहती है, डिसीजन को जो है जल्द से जल्द लाने की कोशिश करती है। आप इतनी बात समझ गए होंगे। इसमें पहला पॉइंट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज ए प्रोडक्ट ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म। रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इट कंसर्न द एक्टिवनेस। अभी जैसे मैंने आपको बताया जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है, जुडिशियल एक्टिविज्म का एक प्रोडक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको कंसर्न करता है एक्टिवनेस से। एक्टिवनेस आ जाती है जिसके अंदर पूरी। और सेकंड पॉइंट ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्ली इंडिया 1980s। ये इंडिया के अंदर 1980s में आया था, जैसे कि, और यूएस के अंदर कब आया था? 1960s में। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन पेपर्स में ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि ये इसकी ओरिजिन कौन से सन में हुई थी और कौन इसके जो जज थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा था इसको। आइए उन दो जजों के ऑनरेबल जजेस के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है जस्टिस PN भगवती। इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करा था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को। फर्स्ट है जस्टिस PN भगवती। सेकंड है जस्टिस VR अय्यर। ये दोनों ऑनरेबल जस्टिस जो हैं, इन दोनों ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था इंडिया के अंदर। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये चीज़ ज़रूर पूछी जाती है। अगर आप जो है इसको अगर नोट कर सकते हैं तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, अगर आप इसको अच्छे से सुन रहे हैं तो प्लीज़ सुन लीजिए। आइए हम अब आगे चलते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कुड बी अप्लाई बाय द एनी पब्लिक सिटीजन और ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो अप्लाई करी जाती है कोई भी पब्लिक सिटीजन्स हो और कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी पब्लिक सिटीजन्स हो और कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो। कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे ग्रुप होता है पूरा ऑर्गेनाइजेशन का, उनके द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की पिटीशन डाली जाती है। सेकेंड पॉइंट इज पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन्स who because of their poverty
और इग्नोरेंस और सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस पोजीशन आर देमसेल्व्स अनेबल टू अप्रोच द कोर्ट्स फॉर द रेमेडीज। देखिए सेकंड पॉइंट में ये बता रहा है कि वो पर्सन्स का ग्रुप जो गरीबी से इग्नोर करा जा रहा है और सोशली इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ हो, जैसे उनकी पोजीशन का उनका जो है गलत फ़ायदा उठाया जा रहा हो, और अगर वो अनेबल होते हैं कोर्ट को अप्रोच करने के लिए, रेमेडीज लेने के लिए, उन लोगों के लिए जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है, जो बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हों, जैसे सोशली इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस करी जा रही हो जिनको पॉवर्टी के रिगार्डिंग, उनको। थर्ड पॉइंट आता है, बट इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नॉट टू सूट बाय एनी इंडिविजुअल बट बिहाफ ऑफ एन इंडिविजुअल द पीपल ऑफ ग्रुप कुड अप्रोच द कोर्ट्स। अब इसमें बताया हुआ है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा सूट नहीं होगी, फाइल नहीं होगी। इंडिविजुअल के बिहाफ पे अगर पीपल ऑफ ग्रुप है तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। और वो कौन से कोर्ट होंगे, मैंने आपको बताया था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों कोर्ट ऐसे हैं जो इसको एंटरटेन करेंगे और ये फास्टली इसके अंदर डिसीजन देंगे, कोशिश करेंगे। और अगर किसी भी तरीके से फास्टली इसमें जस्टिस ना मिल पाया तो इसका वो रीज़न बताएंगे कि इसके अंदर क्या और ग्राउंड्स हैं जिसके बारे में वो नहीं बता पाए, लेकिन इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करा जाता है। अब आते हैं इसके अंदर कि कौन कौन से ऐसे मैटर। द सुप्रीम कोर्ट फॉर्मुलेटेड अ सेट ऑफ गाइडलाइंस टू बी फॉलोड फॉर एंटरटेनिंग लेटर्स और पिटीशन रिसीव्ड बाय इट्स रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब देखिए इसमें बताया है कि 1998 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फॉर्मुलेट करा था, उसमें गाइडलाइन दी थी कि इसकी जो पिटीशन है उसको जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जो पिटीशन है उसको एंटरटेन करा जाए, उसमें पहले गाइडलाइन दी थी। लेकिन अब इसको कौन कौन से मैटर्स के अंदर लिया जाए, अब उस चीज़ को मॉडिफाई करा गया 2003 में। पहला मैटर है इसमें बॉन्डेड लेबर मैटर्स। जैसे बॉन्डेड लेबर मैटर्स होते हैं, लेबर्स होती है उनके साथ बॉन्डेड हो जाती है, बॉन्ड कर लेते हैं। अब उनको किसी भी तरीके की हानि हो रही है, उनको परेशान करा जा रहा है, किसी भी तरीके से उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इंजरी पहुंचाई जा रही है, पहला उस मैटर में। दूसरा ये नेगलेक्टेड चिल्ड्रंस का जो है गलत यूटिलाइज करा जा रहा है, चिल्ड्रन को जो है इंजरी पहुंचाई जा रही है, चिल्ड्रन के एजुकेशन को पूरा नहीं दिया जा रहा, पूरे अच्छे तरीके से उनको प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है एजुकेशन, तो उसके खिलाफ भी करी जा सकती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की पिटीशन। थर्ड, नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस टू वर्कर्स को जो है मिनिमम वेजेस ना देना, उनकी जो मिनिमम वेजेस जो हैं उनको ना प्रोवाइड करवाना, इसके ऊपर भी जो है पिटीशन डाली जा सकती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। क्योंकि देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर भाई जो मिनिमम वेजेस हैं वर्कर्स के उनको देना तो ज़रूरी है, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनको देना बहुत ज़रूरी है। चौथा आता है बर्निंग, रेप, मर्डर, किडनैपिंग। देखिए बर्निंग मतलब किसी को जला दिया जाए, अगर कोई रेप कर दिया जाए, कोई मर्डर हो जाए, कोई किडनैपिंग हो जाए, जिसके लिए कोई भी स्टेप उठाया ही नहीं जा रहा हो, उसके लिए जो पब्लिक एट लार्ज जो है उसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की पिटीशन डालती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। और अब पांचवा है पिटीशन कंप्लेनिंग ऑफ हरासमेंट ऑफ विलेजर्स बाय पुलिस के द्वारा जो विलेजर्स हैं उनको शर्मिंदा करा जा रहा हो तो उनके खिलाफ भी पिटीशन डाली जा सकती है, उनके खिलाफ भी कंप्लेंट करी जा सकती है कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उसकी भी पिटीशन डाली जा सकती है। क्योंकि हम किसी को हरास नहीं कर सकते, और पुलिस के द्वारा भी डाली जा सकती है, पुलिस के ऊपर भी डाली जा सकती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे को इससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। आगे मैं और ही ऐसी वीडियो लाता रहूँगा लॉ से रिलेटेड, और जिसको वीडियो अच्छी लगी हो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकता है। और जिसको कोई भी तरीके का डाउट हो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से रिलेटेड और भी अदर रिलेटेड कोई भी तरीके का डाउट हो वो मुझसे पूछ सकता है। सो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ओके बाय।